अध्याय 3। नाम के दो भेद। नाम के विषय में चाहे कितने ही मतभेद हों, परंतु इसके बारे में कोई विवाद नहीं कि परमार्थ या प्रभु भक्ति के प्रसंग में नाम से भाव परमात्मा का नाम है। इसका संबंध परमात्मा के अस्तित्व, उसकी भक्ति और उसकी प्राप्ति से है। आत्मा प्रभु की अंश है। हर अंश में अपने अंशी के प्रति कुदरती आकर्षण होता है। उस आकर्षण के कारण आत्मा प्रभु के साथ मिलाप करना चाहती है। आत्मा को प्रभु से बिछड़े हुए अनेक युग बीत गए हैं। इसे अपने असल देश की राह भूल गई है। इसे उस युक्ति का ज्ञान नहीं जिसके द्वारा यह निज घर वापस जाकर प्रभु के साथ मिलाप कर सकती है। मन माया के इस देश में शरीर के पिंजरे में कैद और आवागमन के चक्कर से बंधी हुई आत्मा परमात्मा की भक्ति का जो भी साधन अपनाती है, उसका मूल उद्देश्य प्रभु के साथ मिलाप करना होता है। जीवात्मा परमात्मा के नाम का सहारा क्यों लेना चाहती है? क्योंकि यह परमात्मा से मिलाप करने के लिए उत्सुक है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। कुदरती बात है कि सिर्फ वह शक्ति ही आत्मा को परमात्मा से मिला सकती है जिसमें परमात्मा जितना सामर्थ्य हो। वह कौन सा नाम है जिसमें परमात्मा जितना सामर्थ्य है? वह नाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस बात का निर्णय करना ही इस विवेचन का मुख्य उद्देश्य है। नाम और नामी। हम सब जानते हैं कि वस्तु और उसका नाम दो अलग अलग चीजें हैं। पानी शब्द के साथ मीठा, खारा, गरम, ठंडा, निर्मल, मैला आदि कई विशेषण जोड़े जा सकते हैं, परंतु पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामक दो गैसों के मेल से बना विशेष पदार्थ है। जल, पानी, नीर, आब, वाटर आदि नाम पानी रूपी पदार्थ का बोध करवाने में सहायता देते हैं। संसार में अनेक भाषाएं होने के कारण एक ही वस्तु या पदार्थ के अनेक नाम हो सकते हैं, परंतु नामों की अनेकता के पीछे वस्तु की एकता छिपी होती है। नाम अनेक हैं, परंतु नामी अर्थात परमात्मा एक है। संत महात्माओं ने परमात्मा को नामी कहा है और उसके दो तरह के नामों का उल्लेख किया है। पहली श्रेणी में अलग अलग भाषाओं में परमात्मा की सिफतें यानी विशेषताएं वर्णन करने के लिए रखे गए अनेक शब्द या नाम हैं। इन नामों को परमात्मा के गुणवाचक या सिफाती नाम यानी क्वालिटेटिव नेम्स और एट्रीब्यूटिव नेम्स या वर्णात्मक नाम यानी डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी कहा जाता है। ये सब नाम परमात्मा के अलग अलग गुणों का वर्णन करते हैं। परमात्मा की दया का बोध करवाने के लिए उसे दयालु, कृपालु, रहीम, करीम आदि कहा जाता है। वह सृष्टि का कर्ता है, इसलिए उसे कर्तार, सिर्जनहार, रचनहार या खालिक भी कहा जाता है। परमात्मा के बाकी सभी नाम भी उसकी सिफतों या गुणों का उल्लेख करते हैं। प्रभु के सारे गुणवाचक, सिफाती या वर्णात्मक नाम लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने में आ जाते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अर्थात मनुष्य शब्दों में ही प्रभु और उसके नाम की महिमा कर सकता है। संत महात्मा प्रभु के साथ मिलाप की युक्ति भी शब्दों में वर्णन करते हैं, परंतु परमात्मा और उसके नाम के गुणों का निजी अनुभव उससे मिलाप करके ही हो सकता है। मौलाना रूम संकेत करते हैं कि केवल नाम तक ही ना रुके रहो, नामी तक पहुंचने के लिए भी प्रयत्न करो, क्योंकि वास्तविक लाभ फूल फूल कहने से नहीं, फूल की प्राप्ति से होता है। लाभ
चांद की चांदनी से होता है, चांद चांद कहने से नहीं। दूसरी श्रेणी में परमात्मा का वह नाम है जिसका अनुभव सुरत के आंखों से ऊपर एकाग्र होने से समाधि की अवस्था में होता है। वह नाम मन, इंद्रियों, भाषा और वर्णन का विषय नहीं। उस नाम को जिह्वा द्वारा बयान नहीं किया जा सकता, बाहरी कानों से सुना नहीं जा सकता और लिखकर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में उसका अनुभव तो कर सकती है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था में आत्मा द्वारा अनुभव किए जाने वाले इस नाम की धारा सचखंड से प्रभु रूपी नामी में से आ रही है। नाम की यह धारा निर्गुण निराकार के पूर्ण सामर्थ्य से भरपूर है। पावर हाउस में बिजली की शक्ति अरूप है। जब वही शक्ति रचना के कार्य में लग जाती है तो अनेक रूपों में प्रकट होती है। उसी तरह परमात्मा निराकार है, परंतु रचना के कार्य में लगी उसकी नाम रूपी शक्ति का अनुभव प्रकाश और ध्वनि के रूप में होता है। स्पष्ट है कि नाम दो तरह का है। पहला, अनेक भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अनेक नाम हैं, और दूसरा, एकाग्रता की अवस्था में अंदर आंखों से ऊपर आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला नाम है। वह नाम नामी से आ रहा है। वह नामी की तरह पूर्ण सामर्थ्य से भरपूर है, इसलिए वह नाम ही प्रभु रूपी नामी से मिलाप करने का असली साधन है। गुरु अर्जुन देव जी ने प्रभु के गुणों के आधार पर रखे गए उसके नामों को कीर्तम नाम या अखरी नाम कहा है। जिह्वा द्वारा बोले जाने वाले और कानों द्वारा सुने जाने वाले ये सभी नाम समय और स्थान की सीमा में हैं, परंतु प्रभु का सच्चा नाम सृष्टि रचे जाने से पहले का है। वह नाम अमर अविनाशी है। उसका न कोई आदि है न अंत। उस नाम का इतिहास लिख पाना असंभव है। गुरु साहब ने अपने शब्द अच्युत पार ब्रह्म परमेसर अंतर्जामी में 100 के लगभग नामों द्वारा प्रभु की महिमा करके अंत में यह परिणाम निकाला है, सगल नाम निदान तिन पाया, अनहद सबद मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिह्बा, सतनाम तेरा परापूर बला। आप फरमाते हैं कि परमात्मा का सच्चा नाम परापूर बला अर्थात सृष्टि की रचना से पहले का है। वह नाम प्रभु के समान अकृत्रिम या स्वयंभू है। वह नाम सत्य है, अमर अविनाशी है। उस नाम की ध्वनि समाधि की अवस्था में अंदर अनाहद शब्द के रूप में सुनाई देती है। जो साधक अपनी आत्मा उस ध्वनि में लीन कर देता है, वह अनंत गुणों के भंडार प्रभु में समाकर उसका रूप बन जाता है। हुजूर स्वामी जी की वाणी है, नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई, वर्ण धुनात्मक गाऊं, दोऊ का भेद दर्शाऊं, वर्ण कहूं चाहे कहूं अक्षर, जो बोला जाए रसना कर, लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया, लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका, मिले गुरु नाम धुन भेदी, सुरत धुन धुनी संग बेधी, एकता नाम और नामी, करावें जो मिलें स्वामी। आप समझाते हैं कि नाम दो प्रकार का है। एक तरफ परमात्मा के वे नाम जो लिखने, पढ़ने और बोलने वाले हैं, इन्हें वर्णात्मक या अक्षरी नाम कहा जाता है। ये नाम उस धुनात्मक नाम की तरफ इशारा करते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर आंखों के ऊपर धुनकारें दे रहा है। जब तक साधक सतगुरु की सहायता द्वारा अपनी सूरत को उस नाम के साथ नहीं जोड़ता, वह परमात्मा रूपी नामी के साथ मिलाप नहीं कर सकता। उस नामी के साथ जब भी मिलाप होता है, सूरत को
नाम की ध्वनि के साथ जोड़कर होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी सतसई में कहते हैं, श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन, त्रिविध सबद अनुभव अगम, तुलसी कहीं है प्रवीण। रसना सुत पहचान बिन, कहू ना कौन भुलान, जाने को हरि गुरु कृपा, उदित भय रवि ज्ञान। आप समझाते हैं कि पहले कानों द्वारा सुनाई देने वाला यानी श्रवणात्मक शब्द या नाम है। दूसरा, जिह्वा द्वारा वर्णन किया जाने वाला वर्णात्मक नाम है। तीसरा, ध्वनि के रूप में हृदय के अंदर सुनाई देने वाला धुनात्मक शब्द या नाम है। लोग जिह्वा द्वारा बोले जाने वाले और कानों द्वारा सुने जाने वाले नामों में ही भटक गए हैं। सच्चे नाम का सूर्य किसी विरले के हृदय में सतगुरु की कृपा द्वारा प्रकट होता है। कुरान मजीद में 99 नामों द्वारा अल्लाह ताला की महिमा की गई है। इन नामों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली तीनों श्रेणियों के नाम सिफाती नाम हैं, जबकि चौथी श्रेणी का नाम जाती नाम है। इन श्रेणियों के नाम इस प्रकार हैं। 1, अस्मा उल जलाल, जो नाम अल्लाह की शक्ति और बड़ाई को प्रकट करता है। 2, अस्मा उल जमाल, जो नाम उसकी दया मेहर का उल्लेख करते हैं। 3, अस्मा उल सफात, जो नाम उसके गुणों के सूचक हैं। 4, इस्म अज़-ज़ात, जिस नाम का संबंध अल्लाह की हस्ती के साथ है, वह अल्लाह के दिव्य तत्व को प्रकट करने वाला उसका जाती या निज नाम है, जिसे अल इस्मल आजम अर्थात अल्लाह का महान नाम कहा जाता है। इसका ज्ञान केवल पैगंबरों और वलियों को होता है। पहली 3 श्रेणियों के अनेक नाम हैं, इसलिए इन्हें बहुवचन अस्माह कहा गया है। जाती नाम एक है, इसलिए उसके लिए एक वचन इस्म कहा गया है। अल्लाह का इस्म अज़-ज़ात यानी जाती नाम उसका यानी शब्द, कलाम, कलमा, कुन या अमर है, जो अल्लाह की शक्ति और उसके ज्ञान का सूचक है। वह अल्लाह की आवाज है। अल्लाह जो कुछ करता है अपने यानी शब्द, कलमे, कलाम, कुन या अम्र द्वारा करता है। सूफी दरवेशों ने इसमें आजम को कलाम, कलमा, कुन, अमर, सौत, बांग यानी आवाज, निदाए सुल्तानी यानी परमात्मा रूपी बादशाह की आवाज, कलाम इलाही यानी रब का कलाम, आवाज़े मुस्तकीम यानी सीधी आवाज, बांगे आसमानी यानी आकाशवाणी, सुल्तानुल अज़कार यानी सिमरन का शहंशाह आदि अनेक नामों से पुकारा है। मौलाना रूम का कथन है, इसमें आजम महान अल्लाह यानी अल्लाह अल अजीम है। इसमें आजम रूह की रूह है। यह पुरानी हड्डियों को जीवित करने वाला है। या खुदा, इसमें आजम निराला है। यह अल्लाह रूपी दोस्त की जाति का सूचक है। इसमें आजम अल्लाह से मिलाप का साधन है। हजरत सुल्तान बाहू का कलाम है, सीने बिच मकाम है कहंदा, मुर्शिद गल समझाई हूं, एहो सा जो आवे जावे, होर नहीं शै काई हूं, इसनू इस्मल आजम आखण, एहो सिर इलाही हूं, एहो मौत हयाती बाहू, एहो पेत इलाही हूं। इसमें आजम ही असल दिव्य भेद यानी सिर्रे इलाही है। इसमें आजम ही रूह की रूह है। यही जिंदगी देने वाला है और यही जिंदगी लेने वाला है। जब यह कहा जाता है कि अल्लाह अंदर है, तो असल में यही कहा जाता है कि इसमें आजम अंदर है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि इसमें आजम सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। सारी कायनात के ऊपर उसका राज है।
परंतु मन रूपी शैतान के वश में आई रूह इसमें आजम के नूर से खाली रह जाती है। जो इसमें आजम के साथ नहीं जुड़ी वह नफ्स रूपी यानी मन रूपी शैतान के हुक्म में है। जो इसमें आजम के साथ जुड़ जाता है अल्लाह के हुक्म में आ गया है। सिफाती नामों का संबंध परमात्मा के गुणों के साथ है और जाती नाम का संबंध उसकी जात या हस्ती के साथ है। असल में जाती नाम परमात्मा का ही रूप है। स्वामी जी ने इसे निज नाम कहा है। आपकी वाणी है, गुरु का कहना मान प्यारे तो पावे विश्राम, दुख तेरा सब दूर करेंगे देंगे अचल मुकाम, राधा स्वामी कहत सुनाई खोज करो निज नाम। आप उपदेश देते हैं कि आवागमन से छुटकारा प्राप्त करके अमर अविनाशी आनंद के निश्चल धाम में पहुंचना चाहते हो तो गुरु के उपदेश पर चलकर सूरत को परमेश्वर के निज नाम के साथ जोड़ो। आप दूसरे प्रसंग में कहते हैं कि सतगुरु पूरे पाए हमने, हम निज नाम संभाला। आप फरमाते हैं कि निज नाम की सूझ सतगुरु द्वारा होती है। आपकी वाणी है, मेल करो निज नाम गुसैया, मेल करो निज नाम, गुरु के चरण धार रहूं ही में खुले सेत और श्याम, दुख हटावन खेद मिटावन तारन काल और जाम, ऐसे गुरु का ध्यान समारन पहुंच तिरकुटी धाम, मन और सुरत मान मद त्यागे खोज लिया सतनाम। आप इस प्रसंग में निज नाम और सतनाम को समान अर्थों में प्रयोग करते हुए फरमाते हैं कि इस नाम की प्राप्ति त्रिलोकी से पार जाने पर होती है। जब सुरत निज नाम या सतनाम के साथ जुड़ जाती है तो आवागमन के दुखों का नाश हो जाता है और सहज सुख की प्राप्ति हो जाती है। संत अतर सिंह जी रेरू साहब नाम को दो प्रकार का मानते हैं। आप कहते हैं, आंखों को पवित्र करने के लिए वर्णात्मक अक्षरों के साथ नाम जपना है। कानों की पवित्रता ध्वनात्मक नाम के साथ होती है, यानी नाम की ध्वनि को सुनना, जैसे राधा स्वामी मत वाले महापुरुष उपदेश करते हैं। ध्यान दें कि संत अतर सिंह जी रेरू साहब को सिख संगत में बहुत सम्माननीय स्थान प्राप्त है। आपके बारे में श्री अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी कृपाल सिंह जी लिखते हैं, जिन्होंने अपनी करनी द्वारा और अपने शुभ उपदेश द्वारा भूले भटके लोगों को गुरुमत की रोशनी दिखाकर जीवन के सही पंथ पर डाला और अपनी शख्सियत के प्रभाव द्वारा सिख कौम का नाम जगत में ऊंचा किया। संत ईशर सिंह जी राणा साहब कहते हैं, वर्णात्मक और ध्वनात्मक दो किस्म का नाम है, जाप और अजपा। वर्णात्मक जबान द्वारा उच्चारित होता है और ध्वनात्मक अनहद शब्द द्वारा सुना जाता है। आप ध्वनात्मक नाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ध्वनात्मक नाम यानी अनहद शब्द, सिर्फ अंदर धुन प्रकट होती है, सिर्फ वृत्ति का चढ़ाना। स्पष्ट है कि जो भी रूहानी लाभ होता है, गुरुमुखों के जरिए वर्णात्मक नाम की साधना करते हुए अंदर से आत्मा को नाम की सच्ची ध्वनि के साथ जोड़ने और अमली तौर से उस नामी में लीन होने से होता है। इसी विचार को भाई वीर सिंह जी ने जपजी में आए पद सतनाम की व्याख्या करते हुए इस तरह वर्णन किया है। इससे पता चलता है कि हमारा नाम सिमरन हमें उस व्यापक और हृदय के अंदर बसते व्यापक नाम के साथ जोड़ देगा। गोया व्यापक नाम और सिमरन किया जा रहा नाम दोनों का संगम होता है और वह संगम भी नाम ही कहलाता है। इससे पता चलता है कि नाम केवल संज्ञा मात्र नहीं, नाम जाप है, नाम सिमरन है, नाम लिव है, नाम
व्याप्त नाम में पहुंचकर उसी का रूप होता है तथा नाम और नामी की अभेदता है। भाव यह है कि नाम प्रेमी, नामी यानी वाहेगुरु से अभेद हो जाता है। उद्देश्य और महत्व। नाम के बारे में विवेचना का यह भाव नहीं है कि अक्षरीय, गुणवाचक या वर्णात्मक नामों का कोई महत्व नहीं है। संत महात्मा इन नामों की निंदा नहीं करते, वे इनका असल महत्व और सीमा का वर्णन करते हैं। हम अपने अपने प्यार में जो भी परमात्मा के नाम रखते हैं वे सब पवित्र हैं, सम्मान योग्य हैं। ये नाम धुनात्मक नाम तक पहुंचने का रास्ता है, परंतु ये नाम ही मंजिल नहीं। इनमें से कोई भी नाम सदा के लिए रहने वाला नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, कई बार पसरयो पासार और खेल संकोचै तौ नानक एक कै। सृष्टि अनेक बार बनी और नष्ट हुई, अनेक सभ्यताएं और भाषाएं आईं और अपना ऐतिहासिक कार्य पूरा करके समाप्त हो गईं। परमात्मा के अनेक नाम रखे जा चुके हैं और अनेक नाम आगे रखे जाएंगे। न पिछले नाम कायम रहे हैं और न ही आगे आने वाले नाम सदा कायम रहेंगे। न तो पिछले नाम कम या ज्यादा पवित्र थे और न ही आज के नाम ज्यादा या कम पवित्र हैं। ये सारे नाम समय पर निर्भर हैं। स्थिर केवल वह अकाल पुरुष परमात्मा ही है। अलग अलग धर्मों में परमात्मा के प्रमुख नाम संसार के इतिहास में किसी विशेष समय अस्तित्व में आए। कोई नाम 5-7 हजार साल पुराना है, कोई 1200-1400 साल पुराना है और कोई 200-400 या 1000 साल पुराना है। रामचंद्र जी महाराज के आने के बाद हमने परमात्मा को राम राम कहना शुरू कर दिया। किसी विशेष समय में हमने उसे अल्लाह के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। गुरु साहिबान के आने के बाद हमने उस परम सत्य को वाहेगुरु का नाम दिया और स्वामी जी महाराज के आने के बाद उसे राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया। इन सब महात्माओं के आने से पहले भी परमात्मा कायम था और संसार के लोग किसी न किसी अक्षर या नाम द्वारा उसकी महिमा भी करते थे। परमात्मा को किसी विशेष अक्षर या नाम में कैद नहीं किया जा सकता। उसे तो केवल प्रेम प्यारा है, भक्ति और श्रद्धा प्यारी है। हम गुणवाचक नामों द्वारा अपने अंदर उस गुणों के भंडार का प्रेम पैदा करते हैं, हृदय में उसकी भक्ति और श्रद्धा पैदा करते हैं, क्योंकि परमात्मा प्रेम द्वारा मिलता है, किसी विशेष नाम या शब्द द्वारा नहीं। भाषाई या वर्णात्मक नामों की बड़ी विशेषता यह है कि ये संसार और इसके पदार्थों की जगह हमारा ध्यान इनके सृजनकर्ता की तरफ लेकर जाते हैं। हम हर समय संसार की शक्लों और पदार्थों के साथ जुड़े रहते हैं, जिसके कारण हम सांसारिक पदार्थों के नामों का सिमरन और ध्यान करने के आदी हो चुके हैं। नतीजा यह है कि हमारे अंदर इन शक्लों और पदार्थों का मोह पैदा हो गया है। हमारे हृदय में अनेक पूर्व जन्मों के अनभोगे कर्मों की मैल भरी है। जैसे जैसे हम संत महात्माओं की समझाई युक्ति द्वारा परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, हमारा मन संसार और उसके पदार्थों के मोह को त्याग कर परमेश्वर की तरफ पलटता है और हमारे अंदर परमात्मा के प्रेम के संस्कार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। परमात्मा के नाम के सिमरन द्वारा हमारा मन इस दुनिया, इसकी शक्लों और पदार्थों की तृष्णा के बजाय प्रभु के प्रेम के लिए तड़पता है और हमारे अंदर उस सच्चे प्रियतम के साथ मिलाप की प्रबल इच्छा प्रकट हो जाती है। परमात्मा के नाम के सिमरन द्वारा हृदय में से कर्मों और संस्कारों की मैल उतरनी शुरू हो जाती है तथा मन निर्मल और पवित्र होना शुरू हो जाता है। हुजूर स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर संकेत किया है
कि लिखने, पढ़ने और बोलने वाले नामों से अपने मन और आत्मा को साफ करना है, ताकि कर्मों और संस्कारों के पर्दे के नीचे दबा प्रभु का नूर अंदर उजागर हो सके। वर्ण से सुरत मन मांजो, बहुरी चढ़ गगन धुन साधो। अर्थात ज्यों ज्यों नाम के सिमरन द्वारा हृदय साफ होता जाता है, वह प्रभु के नाम की ध्वनि और प्रकाश के प्रकट होने के काबिल बन जाता है। परमात्मा के नामों का सिमरन हमारे मार्ग में एक मील पत्थर है और रूहानी चढ़ाई की सीढ़ी का सबसे जरूरी डंडा है। परंतु यह नाम हमारा साधन है, मंजिल या लक्ष्य नहीं। यह ठीक है कि वर्णात्मक नाम ही प्रभु के अस्तित्व का संकेत देते हैं और ये नाम ही प्रभु की प्राप्ति के लिए हमारे सहायक भी बनते हैं, परंतु इनसे पूरा लाभ तभी प्राप्त होता है जब हम गुरुमुखों की बताई युक्ति द्वारा इन नामों की कमाई करते हुए अपनी आत्मा को अंदर परमात्मा के सच्चे नाम की ध्वनि से जोड़कर नाम से नामी तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सच्चे आनंद का भंडार वह सच्चा नामी या हमारे अंदर विराजमान उस नाम की सच्ची ध्वनि और सच्ची ज्योति ही है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, तेरिया खाणी तेरिया बाणी, बिन नावें सब परम पुलाणी। आप संकेत करते हैं कि चारों खानियां अर्थात संसार के सारे जीव परमात्मा की खोज में हैं। संत महात्माओं ने संसार के सभी जीवों को 4 खानियों में बांटा है। कुछ जीव जेर यानी झिल्ली में लिपटे हुए, कुछ जीव अंडों द्वारा, कुछ मौसम के बदलने से और कुछ जमीन में से पैदा होते हैं। इनको क्रमानुसार जेरज यानी जरायुज, अंडज, सेतज यानी स्वेदज और उद्भिज कहा जाता है। परंतु लोग 4 वाणियों यानी परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी अर्थात लिखने, पढ़ने और बोलने वाले वर्णात्मक नामों द्वारा उसकी खोज कर रहे हैं, जिसके कारण ये लोग बाहरी भ्रमों में भटक रहे हैं। परा, जिसमें योगी किसी नाम को मन ही मन सूक्ष्म वृत्ति द्वारा नाभि चक्र पर दोहराते हैं। पश्यंती, जिसमें पवित्र नाम को मन ही मन हृदय चक्र पर दोहराया जाता है। मध्यमा, जिसमें पवित्र नाम को मन द्वारा कंठ चक्र पर दोहराया जाता है। बैखरी, जिसमें किसी पवित्र नाम को जबान से बोलकर दोहराया जाता है। परमात्मा के असल नाम की सूझ ना होने के कारण इन्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही। हमारे ग्रंथ शास्त्र हजारों नामों से भरे पड़े हैं और हम अनगिनत नामों द्वारा परमात्मा को याद कर रहे हैं, परंतु गुरु साहब कहते हैं कि जब तक हमें प्रभु के सच्चे रूहानी नाम का ज्ञान नहीं होता, हम जबरदस्त भ्रमों का शिकार हैं। गुरु साहिबान की वाणी है, गुप्ता नाम वरतै विच कलयुग, कट कट हर भरपूर रहया, नाम रतन तिना हृदय प्रगटया, जो गुर सरणाई भज पया। और अंतर अलख ना जाई लखया, नाम रतन लै गुज्जा रखया। परमात्मा का सच्चा नाम किसी एक स्थान तक सीमित नहीं, यह नाम सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के बावजूद इसकी सूझ इसलिए नहीं होती क्योंकि यह सूक्ष्म, गुप्त और रहस्यमय पदार्थ है जो बाहर की आंखों से नहीं देखा जा सकता। कबीर साहब की वाणी है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझै बिरला कोय। आपने भाषाओं द्वारा बोले जाने वाले परमात्मा के अनंत नामों के मुकाबले उसके ऐसे सूक्ष्म नाम की ओर संकेत किया है जिसे आप
गुप्त नाम या आदि नाम कहते हैं। मुक्ति का वास्तविक साधन यह गुप्त नाम या आदि नाम ही है, परंतु इसका ज्ञान किसी विरले सौभाग्यशाली जीव को होता है। आपका इस नाम को आदि नाम कहना बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर विचार किया है कि गुरु अर्जुन साहब ने इसे परापूर्बला या अनादि नाम कहा है। जो वस्तु सृष्टि के आदि में थी वह भाषा, वर्णन और इंद्रियों का विषय नहीं हो सकती। वास्तव में यह नाम वह अकथनीय कथा है जिसका वर्णन बाहरी जिह्वा द्वारा नहीं किया जा सकता। कबीर साहब की वाणी है, निह अक्षर है नाम की डोरी, जेहि मिले जिव फंदा तोरी। बिन रसना गुण गावै कोई, सुरत शब्द धर जानै सोई। कथा होए तो कहूं सुनाई, अकथ कथा कस जाए बताई। गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी है, आदि अनादि अगाधि कथा, त्रोसे प्रहलाद अजामल तारे। नाम उचार तारी गनिका सोई, नाम आधार विचार हमारे। नाम जीवों का उद्धार करने वाली वह अनादि शक्ति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपका कथन है कि सृष्टि के आदि में नाम था और उस नाम के सहारे ही अजामिल और गणिका जैसे पापी तथा ध्रुव और प्रहलाद जैसे सच्चे भक्तों को मुक्ति प्राप्त हुई थी। आप कहते हैं कि यह नाम ही आदिकाल से मुक्ति प्राप्ति का एकमात्र साधन चला आ रहा है और इस नाम की साधना ही मेरा असल आधार है। हुजूर स्वामी जी महाराज ने उस नाम को न्यारा और अनामी कहा है। नाम अनाम पदारथ न्यारा। आप कहते हैं कि लोग भाषा और जिह्वा द्वारा जपने वाले वर्णात्मक नामों में ही उलझे हुए हैं। उस अगम और अगोचर नाम के सूक्ष्म भेद की जानकारी ना होने के कारण उनको मुक्ति के सच्चे मार्ग का ज्ञान नहीं होता। आप सार बचन संग्रह में फरमाते हैं, नाम भेद है अति कर झीना, बिन सतगुरु काहू नहीं चीन्हा। जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद ना पाई। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम सब कोई कहे, नाम ना चीन्हे कोय। नाम चीन ही सतगुर मिलै, नाम कहाबै सोय। आप कहते हैं कि लोग रसना द्वारा जपने वाले राम नाम को ही असल नाम समझने की भूल का शिकार होते हैं, परंतु वास्तविक नाम वह है जिसे पाकर जीव का अंतर में सतगुरु से मिलाप हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारो 14 अष्टदश रस समुझव भरिपूर, नाम भेद समझे बिना सकल समझ मह धूर। और भेद जाहे विधि नाम मह, बिन गुरु जान ना कोय। तुलसी कहें विनीत वर, जौ बिरंच शिव होय। वेद, स्मृतियां और पुराण परम आनंद का भेद समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु नाम के वास्तविक मर्म से अनजान होने के कारण उनका सब ज्ञान व्यर्थ है। नाम के भेद से ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता भी अनभिज्ञ हैं। यह रहस्य केवल कोई पूर्ण संत सतगुरु ही जानता है। तुलसी साहब भी नाम को अनामी, अनादि, अगम और अपार कहते हैं। रूप रेख नहीं, नाम ठाम नहीं, कहत अनामी। तथा तुलसी निज नाम निहारी, जह आदि अनाम अपारी। दादू साहब के अनुसार नाम वह अगम और अपार अकथ कथा है जो लिखने, पढ़ने, बोलने और मन बुद्धि का विषय नहीं। अकथ कथा अक्षर नहीं अक्षर, पुस्तक लिखा न जाए।
सुरत निरत से अगम अगोचर, मन बुद्धि कहे थकाए। मौलाना रूम विनती करते हैं, हे खुदावंद करीम, मेरी रूह यानी आत्मा को उस स्थान के दर्शन करवा जहां बिना अक्षरों के कलाम यानी नाम या शब्द गढ़ा जाता है। अरब के प्रसिद्ध सूफी संत इब्न उल अरबी ने संकेत किया है कि परमात्मा की शब्द या नाम रूपी सर्वव्यापक परंतु गुप्त ईश्वरीय शक्ति केवल किसी पूर्ण पुरुष के हृदय में ही प्रकट होती है। परमेश्वर के शब्द यानी नाम का प्रकाश प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था है। जब अज्ञानता के पर्दे दूर हो जाते हैं तो आंतरिक आंख सब वस्तुओं और पदार्थों की इस गुप्त असलियत को देखने लगती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भव सागर में गोते खा रहे जीवों की मुक्ति का एकमात्र साधन सच्चे नाम का जहाज है। बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। सच्चे नाम का जहाज किस मसाले का बना हुआ है? आप उत्तर देते हैं कि नाम का जहाज 5 तत्वों का बना हुआ नहीं। सच्चे नाम का जहाज अदृश्य, अगोचर और निराकार है, जिस कारण वह मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है। सतगुरु है बोहिथा सबद लंगावणहार, तिथै पवन न पावको, न जल न आकार, तिथै सच्चा सचनाए पवजल तारणहार। गुरु साहब कहते हैं कि जीव के लोक और परलोक को संवारने वाला वास्तविक साधन नाम ही है, परंतु यह नाम अनंत, अगम और अगोचर है। नाम निरंजन अगम अगोचर, सतगुर दिया बुझाए। और अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। और सुन्न समाद महापरमारथ, 3 पवन पतनामंग। कबीर साहब कहते हैं कि जो नाम सारे जगत का मूल है वह केवल अंदर के ज्ञान नेत्रों से ही देखा जा सकता है। मूल नाम का करो विवेका, ज्ञान चक्षुते बिरले देखा। पलटू साहब ने इसी नाम को ऐसे अदृश्य, अगोचर, निराकार परम तत्व का नाम दिया है जिसका कोई रूप या आकार नहीं और जो लिखने, बोलने और पढ़ने का विषय नहीं है। उस नाम को केवल समाधि की अवस्था में गैब दृष्टि यानी आत्मा के नेत्रों द्वारा ही देखा जा सकता है। नाम डोरी है गुप्त, को नहीं जानता, निह अक्षर निह रूप, दृष्टि नहीं आवता। और जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही निअक्षर काम है। रूप कहो अनरूप पवन अनरेखते, अरे हां पलटू गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। गुरु साहब संकेत करते हैं कि नाम रूपी सूक्ष्म और सर्वव्यापक परंतु गुप्त पदार्थ जीव को गुरुमत पर चलकर शरीर के अंदर से ही मिल सकता है। यह नाम आत्मा का सच्चा स्वामी है और काया रूपी घर या नगरी में खोजने पर ही इससे मिलाप हो सकता है। अंदर खोलै दिब दिष्ट, देखे मुकत पंडारा। इस काया अंदर नाम नौ निद पाइये, गुर कै शब्द विचारा। और गृह शरीर गुरुमति खोजे, नाम पदारथ पाए। तथा गुरमत नगरी खोज खोजाई, हर हर नाम पदारथ पाई। और नानक खोज लहो कर अपना, हर आत्म राम नाम पाया। परमात्मा द्वारा काया के अंदर छिपाकर रखा गया नाम का खजाना काया के अंदर से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो लोग शरीर के बाहर इसकी खोज करते हैं उनकी खोज कभी सफल नहीं हो सकती। वे लोग
अज्ञानतावश बेगारियों की तरह अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर लेते हैं। आदि ग्रंथ में वर्णन है, तन मन खोजे ता नाओ पाए, और नाम निदान हर वण जिए हीरे परवाले, विण काया जे होरथ है तन खोज दे से मूड बेताले। तथा शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत वेगार दुख पाए, और नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। पूर्ण संतों ने उसी नाम को सच्चा नाम कहा है जो अलख, अगम और अनामी है, जो अदृश्य, अगोचर और निराकार है, तथा रंग, रूप, वर्ण और जाति से न्यारा है। वह नाम आत्मराम या आत्मा का स्वामी अर्थात स्वयं परमात्मा है। नाम की महिमा में प्रयोग किए गए उपर्युक्त विशेषण परमात्मा की महिमा के लिए भी प्रयोग किए गए हैं, जिससे इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं रहता कि यह नाम किसी भाषा का कोई विशेष शब्द ना होकर परमात्मा और उसकी शक्ति का सूचक है। ऋग्वेद के अनुसार नाम से तत्वरूप, असली या सच्चा आदि भाव लिए जाते हैं। इसमें नाम को एक शक्ति कहा गया है। अथर्ववेद में इसका भाव गुप्त स्वरूप, गुप्त तत्व, गुप्त शक्ति या मूल स्वभाव है। छांदोग्य उपनिषद में आता है, उस ब्रह्म का नाम सत्य है। बृहद आरण्यक उपनिषद के अनुसार परमात्मा का गुप्त नाम सत्य का सार है, अर्थात सब दिखाई देने वाले पदार्थों का मूल आधार वह नाम है। यही कारण है कि संतों ने परमात्मा को ही नाम कह दिया है। संत महात्माओं द्वारा जगत में व्याप्त परमात्मा की शक्ति को नाम कहने के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक पहलू यह है कि हम किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसे उसके नाम से पुकारते हैं। कोई व्यक्ति चाहे 1000 लोगों की भीड़ में खड़ा हो, अपने ध्यान में बहुत मग्न हो या सोया भी क्यों ना हो, जब उसका नाम लेकर आवाज दी जाए तो आवाज देने वाले का ध्यान भी उसकी ओर जाता है और उसका ध्यान भी आवाज देने वाले की ओर खींचा चला जाता है। सचखंड में बैठा प्रभु जगत से निर्लेप है, परंतु उसकी नाम रूपी शक्ति जगत में व्याप्त है। जब हम अपना ख्याल अंतर में इस शक्ति से जोड़ते हैं तो हमारा ध्यान परमात्मा की ओर जाता ही है। सचखंड में बैठे निरंकार का ध्यान भी हमारी ओर खींच जाता है कि कोई प्रेमी रूह मुझसे मिलाप करने के लिए व्याकुल है। प्राचीन काल में एक बादशाह के महल में घंटा लगा रहता था और महल के बाहर एक रस्सी होती थी। जब कोई फरियादी बाहर से रस्सी खींचता था तो ऊपर महल में घंटा बजने लगता था, जिससे बादशाह का ध्यान एकदम फरियादी की ओर खींचा चला जाता था। आज भी हम बाहर से घंटी का बटन दबाते हैं तो अंदर घंटी बजने लगती है। इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि जब हम किसी की आवाज सुनते हैं तो हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। शब्द या नाम परमात्मा की सृष्टि के कण कण में गूंज रही आवाज है। गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना आरती में संकेत किया है कि परमेश्वर के अनहद यानी अनाहत शब्द की भेरी यानी डंका सारी सृष्टि में गूंज रही है। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती, अनहता सबद वाजंत पेरी। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जिस परमेश्वर का आसन बैकुंठ अर्थात सचखंड में है, उसके अनहद शब्द का घंटा सारी सृष्टि में गूंज रहा है। कंटा जाका सुनिए चहुकुंठ, आसन जाका सदा बैकुंठ। चारों दिशाओं में गूंज रही
प्रभु की अनहद ध्वनि हमारे अंदर भी है। गुरु नानक साहब कहते हैं, कट कट वाजै नाद। जब हमारी सुरत अंदर इस आवाज को सुनती है तो यह एकदम परमपिता परमात्मा की ओर खींची चली जाती है। गुरु नानक साहब कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यों लिवलाई। जब ध्यान आंखों से ऊपर एकाग्र होता है तब अंदर एक ज्योति जलती हुई दिखाई देती है और इसमें से निकल रही ध्वनि सुनाई देती है। जब सुरत उस ध्वनि और प्रकाश में लीन हो जाती है तब परमेश्वर के साथ लिव जुड़ जाती है। संत महात्माओं ने समाधि की अवस्था में अनुभव होने वाले प्रकाश और ध्वनि को ही सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहा है। जब सुरत उस सच्चे नाम या शब्द के साथ जुड़ जाती है तब वह शब्द या नाम आत्मा को अपने अंदर लीन करके अपने स्रोत प्रभु में ले जाता है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, राम नाम मन बेदया अवर की करी विचार, सबद सुरत सुख ऊपजय प्रभ रातो सुख सार। आप बड़े दावे के साथ कहते हैं कि सुरत को अंतर में शब्द से जोड़ना ही सच्चे नाम की सच्ची साधना है और यही मन को वश में करने का, अपना ध्यान परमात्मा से जोड़ने का और परमात्मा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। दूसरे किसी प्रकार के साधन के विषय में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा का नाम यानी शब्द सचखंड से धरती की ओर बह रही शक्ति की धारा है। जब हमारी सुरत या आत्मा अंतर में इससे स्पर्श करती है तो एक तरफ रूह को इसमें से आध्यात्मिक भोजन मिलने लगता है और दूसरी तरफ आत्मा के शब्द से जुड़ने का समाचार सचखंड में पहुंच जाता है। जब कोई साधक सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार एक पल के लिए भी सुरत को अंदर शब्द या नाम से जोड़ता है तो सचखंड में उसी पल उसकी हाजिरी लग जाती है और उस पर प्रभु की दया होने लगती है, क्योंकि नाम की डोरी का एक सिरा रचना में है और दूसरा सचखंड में। हमरी जात पत सच नाओ। आत्मा का मूल शब्द अर्थात नाम है, इसलिए आत्मा का नाम से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा को उसका नाम लेकर आवाज लगाना, परमात्मा द्वारा आत्मा को उसका नाम लेकर पुकारने के समान है। इसी प्रकार सुरत को अंतर में नाम के साथ जोड़ने से जीव सीधा परमात्मा के हुक्म, भाणे या रजा यानी इच्छा में आ जाता है, क्योंकि परमात्मा का नाम या शब्द ही परमात्मा की गुप्त रजा का प्रकट रूप है। एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो। नाम परमात्मा और जीवात्मा के मध्य पुल का कार्य करता है। यह वह साधन है जिसके द्वारा हम परमपिता परमात्मा का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। इसलिए संत महात्माओं ने इसे नाम या परमात्मा का नाम कहकर पुकारा है। केवल यह नाम ही परमात्मा के अस्तित्व का सूचक है, इसलिए केवल इसी को परमात्मा का असली नाम, सच्चा नाम, निज नाम या जाति नाम कहा जाता है। यह नाम सृष्टि के आदि में भी था, इसलिए इसको परमात्मा का आदि नाम भी कहा जाता है। सूर्य प्रकाश रूप है और सूर्य का प्रकाश सूर्य का रूप है। इसी प्रकार परमात्मा नाम रूप है और नाम परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की महिमा करने वाले जितने भी गुणात्मक नाम हैं, वे उस सच्चे नाम, निज नाम या आदि नाम की ही महिमा करते हैं।
गुणवाचक नाम साधन है, परंतु सच्चा नाम, आदि नाम या निज नाम हमारा लक्ष्य या मंजिल है। ऋग्वेद में किसी ऋषि ने कहा है, अभी पौ नहीं फटी और सूर्य नहीं निकला, और भक्त नाम द्वारा नाम की आराधना कर रहा है। यहां नाम को ही इष्ट या परमात्मा कहा गया है। गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि घट घट में व्याप्त नाम ही हमारा वास्तविक इष्ट यानी ठाकुर है। कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। ये सिफाती नाम तो निज नाम या सच्चे नाम से मिलने का साधन है, परंतु निज नाम या सच्चा नाम स्वयं वह नामी यानी परमात्मा है। वास्तविक रूहानी लाभ तो गुणवाचक नामों के जाप द्वारा अंतर में निज नाम या सच्चे नाम से मिलाप करने पर ही प्राप्त होता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, जिस नाम में को तरसे बहुदेवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख पंजन, सो गुर पूरे ते पायणा। होर दुआरा कोई न सूझै, त्रिभवन तावै ता किछु न बूझै। सतगुर साहो पंडार नाम जिस, ए रतन तिसै ते पायणा। गुरु साहब फरमाते हैं कि देवी देवता भी नाम के लिए तरस रहे हैं। नाम सब भक्तों की भक्ति का आधार है। नाम सब भक्तों का इष्ट है। यह नाम अनाथों का नाथ है, निराश्रयों का आश्रय है। यह नाम दुखी जीवों के हर प्रकार के दुख दूर करने में समर्थ है। चाहे कोई सारी त्रिलोकी छान ले, परंतु अपने प्रयत्न द्वारा नाम के साथ लिव नहीं जोड़ सकता। नाम रूपी अनमोल हीरा सिर्फ पूरे गुरु की दया मेहर द्वारा ही प्राप्त होता है। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि के श्लोक संख्या 62 में कहते हैं, औषधि खाए बगैर केवल औषधि शब्द के सिमरन द्वारा रोग नहीं जाता। इसी प्रकार ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना केवल ब्रह्म शब्द का सिमरन करने से जीव मुक्त नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, रसना नाम सब कोई कहे, सतगुर सेवे ता नाम लहै। बंधन तोड़े मुक्त कर रहे, गुर सबदी अस्थिर कर बहै। आप कहते हैं कि रसना द्वारा जपे जाने वाले नाम को तो सब रटते हैं, परंतु जीव के जन्म मरण के बंधन तोड़कर सच्ची मुक्ति की निश्चल अवस्था प्राप्त कराने वाला नाम सतगुरु की सेवा से अपने अंतर में प्राप्त होता है। आप कहते हैं, गोबिंद गोबिंद कहे दिन राती, गोबिंद गुण सबद सुनावणिया। और राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए। गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावै कोय। आप स्पष्ट करते हैं कि परमार्थ की सिद्धि गोविंद गोविंद या राम राम शब्द को रटने के बजाय अपनी आत्मा को अंतर में शब्द यानी नाम रूपी गोविंद अर्थात परमात्मा से जोड़ने पर निर्भर है। इस विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि वस्तु और वस्तु का वर्णन दो अलग अलग बातें हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता और अमर जीवन का स्रोत परमात्मा यानी उसका सच्चा नाम है, जबकि वर्णात्मक या सिफाती नाम केवल उक्त गुणों का संकेत मात्र हैं। नामी में समाने से ही नामी वाले गुण प्राप्त हो सकते हैं, नामी की महिमा करके नहीं। सच्चा नाम ही नामी है, इसलिए इसकी प्राप्ति हमारा असली उद्देश्य है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, सत्संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समगरी एकस कट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टा है। नौ निध अमृत प्रभ का नाम,
देही में इसका विश्राम। सुन्न समाद अनहत तहनाद, कहन ना जाई अचरज बिस्माद। आप कहते हैं कि प्रभु के सच्चे नाम की मिठास का अनुभव तभी होता है जब हम शरीर के भीतर से उस नाम या नामी में समा जाते हैं। यह नाम 9 निधियों और 8 सिद्धियों की खान है। जब शून्य समाधि की अवस्था में अंदर इस नाम की अनहद ध्वनि सुनाई देने लगती है, तब ऐसा विस्मादी आनंद प्राप्त होता है जो कहने सुनने का विषय नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दार्थ पृष्ठ 293 पर इस अवस्था की व्याख्या इस प्रकार की गई है। यह नाम जब गुरु की कृपा से मिलता है तो मनुष्य अपने शरीर के अंदर और बाहर, सारे संसार के अंदर एक ही ज्योति का प्रकाश देखता है और सदा इसके प्रत्यक्ष रहने से सच में लीन रहता है। खुद मुक्ति प्राप्त करता है और दूसरों को मुक्ति देता है। इससे भी यही पता चलता है कि वास्तव में नाम की प्राप्ति एक ऊंची आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचकर होती है, जिसके बाद साधक नाम में समाकर नाम या नामी वाले सारे गुणों को धारण करने वाला बन जाता है।